सू किंग मो। होंग्यू चू सीनान का दोस्त सीनान। सुना है चूनुआन विदेश से वापस आ गई है। सच में? चू सीनान बिल्कुल सच। आज सुबह की फ्लाइट से आई है। मैं खुद उसे लेने एयरपोर्ट गया था। चूनुआन, चू सीनान की पहली और सच्ची प्यार। सू किंगमो को यह बात पता है? जाओ काइवेन, चू सीनान का दोस्त, तुम्हें डर नहीं लगता कि वह रैप करेगी? फिक्र मत करो, उसे मनाना आसान है। बस थोड़ा सा खाने का सामान ले आओ, बस हो गया मामला। मेरे पास एक सवाल है, यह कि शुरू में तुम सू किंग मो के साथ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि चूनुआन विदेश चली गई थी। तुमने सू किंग मो के साथ रिश्ता शुरू किया था, तो इन 3 सालों में जो तुम उसके साथ रहे हो, क्या तुम्हें उसके लिए कोई अलग एहसास हुआ है? पता नहीं, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि नुआन नुआन वापस आ रही है, उस पल मैं वाकई बहुत खुश था। मेरी राय में तो तुम्हारे दिल में सू किंगमो बस चूनुआन की जगह लेने वाली थी। अब देखते हैं तुम क्या चुनते हो। बताओ क्या चुनोगे? हेलो मम्मी, मैंने फैसला किया है कि मैं फ्रांस में पढ़ने जाऊंगी। 1 महीने बाद निकल रही हूँ। चू सीनान, हम 3 साल से साथ हैं। मैंने तुमसे प्यार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आखिरकार मैं बस एक जिसकी कोई ज़रूरत ना हो ऐसी रिप्लेसमेंट थी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें आज़ादी को वापस कर देती हूँ और उसे भी वापस कर देती हूँ। चूनुआन, चू सीनान की बचपन की दोस्त। आंखें हैं क्या? स्कर्ट गंदी हो गई, तुम चुका सकते हो। क्या बात है सीनान। होंग्यू, छोड़ो, टूट गया तो टूट गया। चू सीनान, वह इसके लायक नहीं है। तुम इतनी देर से क्यों आए? बैठो। तुम हो सीनान, यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम लोग जानते हो? अभी बाहर मैंने गलती से दीदी से टकरा दिया और उनकी एक बोतल शराब तोड़ दी। टकरा गए? ठीक तो हो? चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ सीनान। तुम दीदी को देख लो, वो थोड़ी नाराज लग रही हैं। किंगमो, बस एक बोतल शराब है, इतना कंजूस मत बनो। चू सीनान, 3 साल हो गए। तुमने कभी मेरी इतनी चिंता नहीं की। ठीक है। वह इतना सब होने पर भी नाराज नहीं। सू किंग मो सच में बहुत दयालु हैं। जरूर नाटक कर रही हैं ताकि प्रतिद्वंद्वी के सामने कमजोर न दिखें। लगता है दीदी अभी भी मुझसे नाराज है। चलो मैं खुद ही एक पैक पी लेता हूँ, माफी मानो। संतुष्ट हो गए ना? सीनान, नाराज मत हो। शायद दीदी का इरादा ऐसा नहीं था। मैंने समझदारी नहीं दिखाई। माफ करना सीनान। अब ठीक है। 30 दिन। चू सीनान, 30 दिन बाद तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। मैं पहले ही तुम्हें और चूनुआन को शुभकामनाएं देता हूं। अरे दीदी, चलो हम वीचैट पर जुड़ जाते हैं। तुम उसका वीचैट क्यों जोड़ रहे हो? सीनान, मैंने देखा दीदी की स्किन थोड़ी खराब है और लगता है ड्रेस सेंस भी अच्छी नहीं है। मैं उन्हें सिखा सकती हूँ ये तय साइया लमाए समा वही आए। आखिर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? नुआन नुआन,
तुम अभी भी पहले जैसी ही दयालु हो। ठीक है, तो मैं पहले ही शुक्रिया करता हूँ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही नुआन नुआन का मोमेंट्स। वह लड़का मेरी तरफ दौड़ता आ रहा था। सचमुच क्लासिक ग्रीन टी है। वीचैट जोड़ना तो बहाना था, मेरे मोमेंट्स देखना ही असली मकसद था। चलो चलो, इतनी देर से क्या देख रहे हो? खाना शुरू करो वरना ठंडा हो जाएगा। खाओ। जल्दी खाओ। सुनो, ज्यादातर डिश तुम्हारी पसंद की हैं। वो मुझे याद है, पहले हम इस रेस्टोरेंट में साथ खाते थे। ठीक है, आओ, ज्यादा खाओ। शुक्रिया सीनान। सीनान, इतने सालों में तुम्हारी आदतें बिल्कुल नहीं बदली हैं। बाईं तरफ की सीट हमेशा मेरे लिए ही रहती है। क्योंकि मुझे याद है, तुमने कहा था तुम मेरी बाईं तरफ बैठना पसंद करते हो। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि बाईं तरफ तुम्हारे दिल के ज्यादा करीब है। अरे किंग मो, तुम बुरा मत मानना। चूनुआन को हमेशा से ऐसे ही बोलने की आदत है। मैंने बुरा नहीं माना। चू नुआन का स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि सब उसे पसंद करते हैं। शिकू वजी कोम शिम्बई। बुरा नहीं माना तो ठीक है। खाना खाओ। चूसीनान, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। मैं पहले वापस जाना चाहती हूँ, ठीक है? इतनी जल्दी? ठीक है, तो मैं गाड़ी से तुम्हें छोड़ने आता हूं। तुम लोग आराम से खाना। तो हम चलते हैं। मेरी जगह लेने वाली और कुछ नहीं। सच में सोचती हो कि चूसीनान तुम्हें पसंद करता है? सू किंग मो, अब सपना टूटने का वक्त आ गया है। अरे किंग यान मो, क्या श्याओ, हुआ? सू किंग मो की करीबी दोस्त श्याओ, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। क्या बात है? 1 महीने बाद मुझे विदेश पढ़ने जाना है। मेरा सामान मैं तुम्हारे पास रखवाना चाहती हूँ। विदेश? इतना अचानक? फिर चूसीनान का क्या? हमने ब्रेकअप कर लिया है। सही कहूँ तो 1 महीने बाद आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप होगा। ठीक है, तो तुम अपना सामान पैक कर लो। और यहाँ आ जाना। मैं हमेशा तुम्हारे हर फैसले का साथ दूंगी। ठीक है। किंग मो, सो गई क्या? नहीं। क्या हुआ? मैं तो चूनुआन को वापस भेजने का इरादा था और भेजने के बाद सीधे वापस आ जाने वाला था, लेकिन उसने कहा कि उसे डर लग रहा है, नींद नहीं आएगी, तो मैंने सोचा कि उसे सुलाकर वापस आ जाऊंगा। तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना? नहीं। जाओ, नहा धो लो। ठीक है, मुझे पता था तुम सबसे समझदार हो। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूं। हाँ, मैं सबसे समझदार हूँ।
इसलिए तुमने मेरी इस समझदारी का इस्तेमाल करके मुझे बार बार दुख पहुंचाया। चू सीनान, तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चिंगमो, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये कपड़े पहनने का मन नहीं है। इनसे छुटकारा पाने की सोच रहा हूं। इससे छुटकारा पाना अच्छा है। मौसम बदलने वाला है, नया सामान खरीद लेते हैं। क्या वीकेंड पर भी ऑफिस जाना है? अभी चूनवान ने फोन किया, बोली कि वो थोड़ी बीमार हैं। मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूं। तुम्हें पता है चूनवान अभी विदेश से लौटी है, उसके यहां दोस्त नहीं है। ऐसा है तो तुम जाओ। ठीक है। ओह हाँ, आंटी झाओ ने नाश्ता तैयार कर लिया है। चलो साथ में चलते हैं। सरप्राइज काउंटडाउन 30। चिंगमो, तुम इस बार मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रहे हो? 30 दिन बाद हमारी साथ रहने की 30वीं सालगिरह है। तब तुम्हें पता चल जाएगा। यकीनन वही होगा जो तुम चाहती हो। अच्छा, मैं चलता हूं। फ्रेंड्स सर्कल चू नुआन। तुम्हारे अलावा और कौन मुझे बच्चा समझता है? सीनान, मैं मेरी गो राउंड पर बैठना चाहती हूँ। चलो मनोरंजन पार्क चलते हैं, ठीक है? इतने बड़े होकर भी यह खेलते हो? कितना बचकाना है। सरप्राइजेस काउंटडाउन। सर, यह आखिरी बॉक्स है। आप लोगों ने मेहनत की। किंगमो के स्कूल का मामला कैसा चल रहा है? फिक्र मत करो, मेरे मम्मी पापा ने वहाँ सब कुछ मेरे लिए संभाल लिया है। पहुँचते ही सीधे एडमिशन हो जाएगा। सुनो, इतने दिन हो गए, क्या चूसीनान को तुम्हारी परेशानी का पता ही नहीं चला? उसका दिन कंपनी जाने के अलावा बस चू नुआन के साथ बीतता है। मेरी फिक्र कहाँ करेगा? यह चूसीनान ऐसा बॉयफ्रेंड कहाँ होता है? अरे ठीक है, गुस्सा शांत करो बेबी। वैसे भी जल्द ही वह तुम्हारा नहीं रहेगा। सीनान, नुआन नुआन, तुम कैसे आ गई? तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मैंने खुद बनाया है, तुम चखो तो। सादे। सच में? हाँ, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगी। सीनान, तुम इन दिनों लगातार मेरे साथ हो। क्या किंगमो दीदी नाराज नहीं है? तुम दोनों ने मेरी वजह से झगड़ा तो नहीं किया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वह मुझे इतना प्यार करती है, वह मुझसे झगड़ा कैसे कर सकती है? सही कहा। अगर उसने तुम्हें नाराज कर दिया और तुम भाग गए तो? बिल्कुल सही। बस तुम ही हो जो मेरे सामने इतनी बेबाकी से बात कर सकते हो। और हाँ सीनान, मैंने सुना है परसों की उल्का वर्षा होगी। तुम मेरे साथ चलोगे ना? परसों? शायद नहीं जा पाऊंगा। परसों मेरा और किंगमो का 3रा सालगिरह है। मुझे उसके साथ रहना होगा।
कोई बात नहीं। तुम्हारा तीसरा सालगिरह ज्यादा अहम है ना, तुम उसके पास जाओ। किसी और दिन, किसी और दिन। मैं फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। तीसरा सालगिरह, सू किंग मो, तुम देख लेना। बस थोड़ा सा बेवजह का रोना धोना मचाऊंगी। सीनान खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। तो अब देर हो गई है, मैं चलती हूँ। कुछ दिनों में फिर मिलने आऊंगी। खाना खा लेना याद से। क्या तब बाऊ ओके या चाहिए दे? ठीक है, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। हाँ। सावधानी से। हेलो, मुझे फूलों का गुलदस्ता ऑर्डर करना है। और सरप्राइज काउंटडाउन 3। पलक झपकते हम दोनों साथ साथ लगभग 3 साल हो गए। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। कहते हैं ना, जिसे प्यार करो उसके साथ वक्त बहुत जल्दी गुजरता महसूस होता है। सीनान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम हमेशा यही क्यों पूछते हो, इस तरह के बेकार सवाल? हम इतने लंबे समय से साथ हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। चूसी नान, तुम इस सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते। तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार कभी था क्या? सी नान, परसों ऑफिस से जल्दी आ जाना। हम दोनों मिलकर तीसरा सालगिरह मनाएंगे। ठीक है, मैंने सब तैयारी कर ली है। फिर बस देखना है तुम क्या सरप्राइज लाते हो। मानो इस गलत प्यार को एक विदाई दे दो। किंगमो, 3 सालगिरह मुबारक। आज इतनी जल्दी? बिल्कुल, मैंने तुमसे वादा किया था ना। पसंद है? बहुत सुंदर है, थोड़ी देर में लगा देंगे। ठीक है। पहले खाना खा लो। सीनान, 3 सालगिरह मुबारक। ओह, तुम्हें भी। जल्दी से सब्जी खाओ, ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। किंगमो, इस बीच मैंने चू नुआन की वजह से तुम्हें नजरअंदाज किया। तुम थोड़ा नाराज तो नहीं हो? सीनान, मैंने कहा था मुझे गुस्सा नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। अच्छी बात है। पता है, चुनवान का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन हमारे बीच वास्तव में कुछ नहीं है। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। जल्दी खाओ। मैंने मूवी टिकट भी खरीद ली है। खाने के बाद चलते हैं फिल्म देखने। बढ़िया। चूसीनान, आखिरी 3 घंटे चलो हम अच्छी तरह से विदा लेते हैं। मुझे एक कॉल आई है। हेलो नुआन, नुआन। सीनान, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूं। तुम कहां हो? मुझे भी नहीं पता। मैं खुद उल्का बौछार देखने आई थी। चलते चलते पता ही नहीं चला कहाँ आ गई। क्या मैंने नहीं कहा था किसी और दिन तुम्हारे साथ चलेंगे? तुम अकेले भागकर यहां क्यों आई? अगर कुछ हो गया होता तो? सीनान, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं बस उल्का बौछार देखना चाहती थी। सीनान, क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? मैं सच में बहुत डर गई हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले रोना बंद करो। सुनो, पहले फोन मत काटो और इधर उधर भी मत भागो। मैं अभी आ रहा हूं। किंगमो, नुआन नुआन के साथ थोड़ी परेशानी हो गई है।
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पक्का 12 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। हमारी सालगिरह नहीं छूटेगी। ठीक है, जल्दी जाओ। ठीक है। समय बहुत कम है। शायद यही ठीक है। मैं चुपचाप अकेले चली जाऊंगी। पासपोर्ट। हेलो, 12 बजे मुझे लेने आ जाना। मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा इंतजार करना। चू सीनान, 3 साल का समय मैंने एक पल भी कम नहीं किया। जिसे याद भी चिंदेगी, सब तुम्हें दे दिया। उल्कावृष्टि बहुत खूबसूरत थी। शुरुआती गर्मी, मैं और चूसी नान बहुत खुश थे। सरप्राइजेस काउंटडाउन 1। सरप्राइज काउंटडाउन जो। सुकिंग मो और चूसी नान इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुमने सच में फैसला कर लिया है? सच में तय कर लिया है। बजाय एक ऐसे इंसान को जो मुझसे प्यार नहीं करता अपने पास रखने के, बेहतर है कि हम एक दूसरे को आजाद कर दें। चलो, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। चलो। अच्छा हुआ, बस 5 मिनट देरी से आया। किंगमो को गुस्सा नहीं आया होगा ना? किंगमो, किंगमो सो गई है। कहां है वो? किंगमो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। सुकिंगमो, सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। सुकिंगमो, सुकिंगमो, तुम्हें क्या मतलब है? तुम फिर से क्या नखरे दिखा रही हो? जब तुम्हारे नखरे खत्म हो जाएं तो खुद वापस आ जाना, ठीक है? सुकिंगमो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि इस तरह मैं तुम्हें मनाने आऊंगा, है ना? मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम वापस नहीं आई तो फिर कभी मत आना। सोफे पर कैसे सो गए? ठंड लग जाएगी। तुम तो चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? साहब, 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 आंटी जाओ। मेरे पति का इलाज पूरा हो गया है।
अब मुझे उनकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, तो मैं वापस आ गई हूं। साहब, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं आपके लिए थोड़ा दलिया बनाती हूं। हाँ। सुकिंग मो। ये क्या हो गया? सर, आज का दलिया पहले जैसा क्यों नहीं है? सर, पहले का दलिया मिस सुकिंगमो ही बनाती थी। मैंने कई बार कोशिश की, पर उन जैसा स्वाद नहीं आया। ठीक है, जाओ। अरे अरे यार, तुम्हारा यहाँ का माहौल ही अलग है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें पता नहीं, मेरे घर के बुजुर्ग रोज शादी का दबाव डालते हैं। मैं तंग आ गया हूं, तुम्हारे यहाँ छुपने आया हूं। सुकिंगमो है क्या? नहीं है? नहीं। अगर काम नहीं है तो वापस जाओ, मुझे थोड़ी देर में ऑफिस जाना है। सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकिंगमो इस बार सचमुच नाराज हो गई हैं और तुमसे ब्रेकअप कर रही हैं? उनका स्वभाव दिनों दिन बदतर होता जा रहा है। पहले बस झगड़े झगड़े में ब्रेकअप की बात करती थीं, लेकिन अब तो घर छोड़कर चली गई हैं। घर छोड़कर चली गई? इतना बड़ा कदम? सर, मैंने देखा मिस सुकिंगमो की सारी चीजें गायब हैं। कहीं वो वापस ही ना आए। अगर नहीं आना है तो ना आए, मैं देखना चाहता हूं। हम दोनों में से पहले पछतावा किसे होता है? चिंता मत करो आंटी झाओ, सुकिंगमो सीनान से इतना प्यार करती है, वो सचमुच ब्रेकअप कैसे कर सकती है? बस थोड़ा बहुत मूड दिखा रही होंगी, गुस्सा ठंडा होते ही लौट आएंगी। देखो ना, पहले भी कितनी बार झगड़े हुए, आखिर में वो वापस तो आई ना। लेकिन उनकी सारी चीजें। मुझे पता है इस बार हालात थोड़े गंभीर हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में खुद ही वापस आ जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है? 2 दिन ठीक है। चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त यह कि सुकिंगमो इस बार कितने दिन में वापस आएंगी? शर्त लगाने का दम है? क्यों नहीं, क्या डर है? मैं शर्त लगाता हूं कि सुकिंगमो इस बार 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगी। वाह, तुम तो बहुत कमाल हो। किंगमो को तो तुमने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है, पर मेरी राय में तो इस औरत को बहुत ज्यादा लाड नहीं करना चाहिए। घर छोड़कर जाने की धमकी देने की हिम्मत भी करती है। इस बार वापस आई है तो तुम्हें उसे अच्छे से संभालना होगा। हाँ। फ्रांस पेरिस। माता सू, किंगमो की माँ। किंगमो यहाँ है? जल्दी जल्दी जल्दी। पापा, मम्मी। आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? पिता सुकिंगमो के पिता, बस 1 घंटा ही तो। ज्यादा नहीं, बस तुमने इतनी लंबी फ्लाइट पकड़ी है, बहुत परेशान हुई होगी। हाँ हाँ। मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ। तो मम्मी, आप थोड़ी देर में कुछ टेस्टी बनाना, मेरे इस दुखी दिल को थोड़ा सुकून देना। अच्छा, तू तो छोटी लालची है, तो तू ऑर्डर दे, मैं तेरे लिए बनाती हूँ। तो मैं होंग शाओरो खाना चाहती हूँ, और घर जाकर बनाना। अंदर आ जाओ। आओ, बहुत दिन बाद वापस आई हूँ, फिर भी घर ही अच्छा है। तेरा बेडरूम इस तरफ है, यह तेरा कमरा है। कितना मुलायम बिस्तर है। मम्मी, तुम ही मुझे सबसे अच्छे से समझती हो। थक गई होगी, आराम कर लो। खाना तैयार होगा तो मैं तुझे बुला लूंगी। हाँ। सी नान। कॉन्टैक्ट डिलीट करें। चूसी नान, कॉन्टैक्ट डिलीट करें। सुकिंगमो। सुकिंगमो, इतने दिनों से मुझसे संपर्क नहीं किया। तुम सचमुच इतना धैर्यवान हो। सीनान, सुना है किंगमो तुमसे ब्रेकअप करने वाली है।
इसे हुए तो 2 दिन बीत गए हैं। कैंगमो अभी तक वापस नहीं आई क्या? वह सचमुच तुमसे ब्रेकअप करने वाली है? ब्रेकअप में सच्चा झूठा क्या होता है? वैसे भी मुझे वह पसंद नहीं, जाना है तो जाने दो। हाँ, पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हें अनुमान पसंद है। अच्छा हुआ वह अब खुद चली गई। तुम निश्चिंत होकर उसे पाने की कोशिश कर सकते हो। पर क्या होगा अगर केंगमो कुछ दिनों में वापस आ गई और देखा कि सीनान और अनुमान एक साथ हैं तो यह उसकी अपनी गलती होगी। उसने ही यह छल कपट का खेल खेला है। पर सोचो, अगर कैंगमो वापस आ गई और उसने देखा कि सीनान और अनुमान एक साथ हैं, क्या वह डर कर रोते हुए वापस आने की गुहार लगाएगी? उस समय का नजारा, वाह! वैसे आज मेरा टाइम खाली है। तुम शाम को अनुमान को बुला लो, हम सब साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, पर हमारी 2 दिन की शर्त अब तो पूरी हो चुकी है। मैं हार मानता हूं। बताओ सजा क्या है? वाह, जबरदस्त! मुझे सोचने दो। ऐसा करो, तुम कैंगमो को फोन करो, उससे माफी मांगो और वापस आने के लिए कहो। यह तो उसे मरने के लिए कहने जैसा है। कॉल सू कैंगमो स्पीकर पर। क्षमा करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ब्लॉक कर दिया गया है। किंगमो, उसने शायद सीनान को ब्लॉक नहीं किया होगा। शायद बस कॉल कनेक्ट नहीं हुई। लगता है किंगमो इस बार सचमुच गंभीर है। बेहतर होगा कि वह सचमुच गंभीर हो। आगे चलकर अगर वह मुझसे वापस मिलने को कहेगी भी तो भी मैं राजी नहीं होऊंगा। बस तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। मैंने कभी भी किसी चीज का पछतावा किया है? क्या हमने रात का खाना साथ खाने का वादा नहीं किया था? वह अभी तक क्यों नहीं आई? आ गई। सीनान भैया, सब ठीक है ना? सब ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है। देखने में काफी अच्छे जोड़े लगते हैं। क्या देख रहे हो? कैसा लगा? बुरा नहीं है ना? चलो खाना खाते हैं। तुम लोग पहले जाओ, तुम लोग पहले जाओ। तुम यह फोटो थोड़ी देर में किंगमो को भेज देना। अरे, तुम अरे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? वह घर छोड़कर जा सकती है और मैं उसे चिढ़ा नहीं सकता। ठीक है। अगर तुम अब नहीं लौटी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और का हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि किंगमो वापस आ जाए तो तुम खुद उससे बात क्यों नहीं कर लेते? कौन चाहता है कि वह वापस आए? मैं तो चाहता हूं कि वह लौट कर आए ही ना। बस तुम्हें अपना फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। श्रीचू, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। श्रीचू, पिछले कुछ दिनों से सुकिंग मोजी को ऑफिस आते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं? कुछ काम है? नहीं, बस पहले सुकिंग मोजी अक्सर आपके लिए खाना लेकर आती थी। हर बार वो साथ में हमारे लिए भी कुछ खाने का ले आती थी। सुकिंग मोजी की कुकिंग बहुत अच्छी है। कई दिन नहीं खाया तो हमें क्रेविंग हो रही है। बस कुछ खाने की चीजों से। तुम लोग खरीद लिए गए? नहीं, तो मैं पहले चलता हूँ श्रीचू। मिस्टर चेन, ये आप क्या कर रहे हैं? एक दोस्ताना सलाह, आज श्रीचू से जितना दूर रह सकते हो रहना। सुकिंग मो। श्रीचू, नमस्ते। काम पर नहीं जा रहे? यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैं अभी जा रहा हूँ। चूसीनान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुकिंगमो तुम्हारे पास ही है ना? उसे बाहर भेजो। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो तुम और किंग मो अलग हो चुके हो, है ना? तो फिर अब तुम किस हैसियत से उससे मिलने आए हो? उसने मुझसे कितनी बार ब्रेकअप किया है, यह तो तुम्हें पता ही है।
हर बार खुद ही वापस आकर मुझसे मिलने की गुहार लगाती है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बीच में मत आओ, वरना बाद में तुम ही बुरे बनोगे। तो तुम्हारी नज़रों में किंग मो का क्या मोल है? जब चाहो अपने पास रखो, जब न चाहो फेंक दो। है क्या? इतना क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लगता है मैं यह सब जानना चाहता हूँ? चूसीनान, मैं सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशर्म हो। एक तरफ तो अपनी पहली प्रेमिका को भूल नहीं पा रहे, दूसरी तरफ यहाँ किंग मो को परेशान कर रहे हो। इस बात का अनुमान से क्या लेना देना? तुम उसे इसमें क्यों घसीट रहे हो? अब तक उसकी तुम्हारी पहली प्रेमिका की हिफाजत कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तो फिर अपनी पहली प्रेमिका के साथ ही जुड़े रहो। हमारी किंग मो को फिर परेशान मत करना। बस करो, कम बकबक करो। अभी सू किंगमो को बाहर भेजो, मैं उससे खुद बात करूंगा। और हाँ, उसे यह भी कहना कि अगर वह नीचे नहीं आना चाहती तो आगे चलकर भले ही वह मुझसे वापस मिलने की गुहार लगाए, मैं मानने वाला नहीं हूं। तुम्हें आखिर यह घमंड कहाँ से आता है? अगर तुम्हारे घर में शीशा नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक लवा देता हूँ, ताकि तुम अपना यह घिनौना चेहरा अच्छे से देख सको। किंग मो ने उस साल आंखें फेर ली थी जो तुम जैसे घटिया आदमी पर भरोसा कर बैठी। तू क्या तू? तुम बेफिक्र रहो, किंग मो तुमसे मिलने नहीं आएगी। वह इस जन्म में तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी। क्या अब तुम संतुष्ट हो? तुम्हारा मतलब क्या है? किंग मो विदेश पढ़ने चली गई है, अब वह वापस नहीं आएगी। उसने ही तुमसे यह कहलवाया है ना? मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। तो फिर तुम खुद ही अंदर जाकर ढूंढ लो। वह कहाँ गई? फिर मुझे नहीं पता। मैं चू साहब को सलाह देता हूँ, अपनी व्हाइट मूनलाइट के साथ अच्छे से रहो, वरना अंत में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अलविदा, मैं नहीं छोड़ने आ रहा। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। तुम कहाँ भाग गई हो? ठीक है, सू किंगमो, तुमने तो कमाल कर दिया। चेन रान, तुम जाकर पता लगाओ कि वह सू किंगमो आखिर कहाँ गायब हो गई है। शाओ शाओ। किंगमो, अंदाजा लगाओ मैंने आज किसे देखा? किसे? वो कमीना चूसीनान तुम्हें ढूंढने हमारे घर आया था। उसे पता चल गया कि तुम नहीं हो। लग रहा था बहुत टूट गया है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे फिर से एहसास हुआ होगा कि असल में वह तुमसे प्यार करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके दिल में सिर्फ चूनवान है। मुझे तो लगता है उसके दिल में तुम हो। शायद वह यह बात मान नहीं पा रहा। वह खुद को ऊंचा समझता था और मैं उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। लेकिन अब अचानक सब बदल गया है। शायद वह इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रहा। हो सकता है। छोड़ो, उसकी बात नहीं करते। बहुत घटिया आदमी है। तुम कैसी हो? वहां रहने की आदत पड़ रही है? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कॉलेज शुरू होने में अभी 2 महीने हैं। यहाँ मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। अभी बात नहीं करती। कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। सोने जा रही हूँ। ठीक है, फिर तुम अपना काम करो। बाय। सबकी चिंता के लिए धन्यवाद। हमने शांतिपूर्वक अलग होने का फैसला किया है। हमारे हॉस्टल रूममेट्स। क्या मैं इतनी बुरी हूं? हर कोई क्यों कह रहा है कि चूसी नान आजाद हो गया? वे सब तो बस कॉलेज के हीरो का ताज देखकर अंधे हो गए हैं। उन्हें तुम्हारी अच्छाई का पता ही नहीं, किंगमो। हाँ बिल्कुल सही कहा। ऐसे सुंदर चेहरे वाले लड़के तो हर जगह मिल जाएंगे। तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारे लिए इससे भी हैंडसम लड़का ढूंढ लेंगे। यान शाओ ने सही कहा। इस बेरहम आदमी के लिए दुखी होना बिल्कुल भी लायक नहीं है। इतनी है। किंगमो, हिम्मत रखो। मैं दुखी नहीं हूं क्योंकि मैंने चूसी नान को छोड़ा है। अनु, तुमने सुना? चू सी नान और सू किंग मो का ब्रेकअप हो गया है।
बल्कि सुकिंग मो ने चू सीनान को छोड़ दिया। सच में? सीनान, मैंने सुना तुम्हारा और किंग मो का ब्रेकअप हो गया है। क्या यह सच है? तुम्हारा और सीनान का सच में ब्रेकअप हो गया है? क्यों? मैं फ्रांस में पढ़ रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत थकाऊ होता है। बस बात करना बंद कर दिया तो अलग हो गए। दरअसल मुझे तुम दोनों पर बहुत भरोसा था कि तुम आखिर तक साथ रहोगे। ब्रेकअप हो गया तो बहुत अफसोस की बात है, पर तुम्हारी भावनाएं मैं समझ सकती हूँ। आखिर सीनान का स्वभाव है ही, उसके साथ रहना मुश्किल है। हम कुछ दोस्तों के अलावा जो साथ बड़े हुए हैं, उसका किसी और से घुलना मिलना मुश्किल है। तुमने भी इन सालों में बहुत मेहनत की है। तुम्हारी पढ़ाई शुभ हो। शुक्रिया। पता चला? हाँ, पता चल गया चू सर। मिस सू 3 दिन पहले पेरिस चली गई हैं। मिस चू, आप कैसे आ गईं? आंटी जाओ, क्या सीनान वापस आ गया है? अभी नहीं। तो मैं उसका इंतजार करती हूँ। सीनान, तुम कब घर आओगे? मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। जमारी रहीला सोई नैया। मिस चू, चाय पीजिए। तुम क्या कर रहे हो? मिस चू, माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कितने फूहड़ हो तुम। एक गिलास पानी भी ठीक से नहीं दे सकते। समझ नहीं आता सीनान ने तुम्हें क्यों रख लिया। क्यों ने? आंटी जाओ, सुना है आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। आप इन दिनों यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पहले घर जाकर अपनों की देखभाल कीजिए। ये मैं नहीं ले सकती। आंटी जाओ, मेरी और सीनान की नजरों में आप हमारे अपने जैसे हैं। लो, रख लो। शुक्रिया शुक्रिया। सीनान, तुम आ गए? तुम फोन क्यों नहीं उठाते? मैसेज का जवाब भी नहीं देते। काम था। ऐसा क्या काम था जो इतना जरूरी था? क्या तुम सच में मेरी परवाह नहीं करते? मैं बहुत थक गया हूं। तुम बस अपनी शरारतें बंद करो, ठीक है? मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम मुझे शरारती कह रहे हो? सीनान, तुम ऐसे कैसे बन गए? मैं हमेशा से ऐसा ही था। सीनियर, प्यास लगी है? थोड़ा पानी पी लो। मुझे तुम पसंद हो। मुझे अकेले रहने दो, परेशान मत करो। मुझे तुम पसंद हो। तुम
क्या मुझे पसंद करते हो? हाँ। तो चलो हम साथ रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो शराब पीते हैं, पुरानी जगह पर। भैया, तुम्हें क्या हो गया है? सिनान, पीना बंद करो। तुम्हारी क्या बात है, हमें बताओ ना। नुआन, क्या तुमने सिनान से झगड़ा किया है? छोड़ो, मेरा भी रवैया ठीक नहीं था। मैंने उसे कुछ बातें कह दी, इसलिए वह शराब पीने लगा। कोई आश्चर्य नहीं। इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मुझे पता भेज दो। नुआन, तुम अभी तक क्यों आई हो? जल्दी आओ और सिनान को समझाओ, उसे पीने से रोको। अगर वह और पीता रहा तो शायद अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? वह मेरी बात नहीं सुनता। तुम लोग सीधे उसे उठाकर ले जाओ। अरे तुम शर्माओ मत। हमारे दोस्तों के इस ग्रुप में कौन नहीं जानता सिनान सबसे ज्यादा तुम्हारी बात मानता है। तुमने कहा वह कब नहीं सुनता। हाँ नुआन, तुम जल्दी उसे समझाओ। सिनान, पीना बंद करो, मेरे साथ घर चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। सिनान, ये नुआन है। क्या तुम उसके साथ घर नहीं जाओगे? चलो घर चलते हैं। मैं जानता हूं तुम नुआन हो, मुझे छुओ मत। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम लोग किंगमो को फोन करो, उसे कहो मुझे लेने आए। तुम और सू किंगमो अलग हो गए हो। हाँ, अलग हो गए हैं। किंगमो ने मुझे छोड़ दिया है। वह मुझसे इतना प्यार करती थी, फिर अचानक मुझे छोड़ क्यों दिया? चुसी नान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें सू किंगमो पसंद आ गई है? क्या मुझे वह पसंद आ गई है? हाँ, मुझे किंगमो पसंद आ गई है। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हें उसे भुला ही नहीं पा रहे? हम 3 साल साथ रहे, उसमें हर चीज अच्छी है। मैं ही अच्छा नहीं हूं। मैंने उसके साथ गलत किया। लेकिन तुम दोनों तो अलग हो चुके हो। हाँ, अलग हो चुके हैं। लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैं कल ही पेरिस जा रहा हूं, उसे फिर से पाने के लिए। सीनान, तुम सच में पेरिस जा रहे हो? अगर किंगमो मानने से इनकार कर दे तो क्या करोगे? मैं हार नहीं मानूंगा, बस वह मुझे माफ कर दे तो मैं कितना भी इंतजार कर लूंगा। तो आनुआन का क्या? तुम्हें अब वह पसंद नहीं है? पहले मुझे वह बहुत पसंद थी, लेकिन किंगमो के साथ रहकर इन कुछ सालों में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे भूल चुका हूं। बस मैं खुद ही इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हम अभी बस दोस्त हैं। लगता है तुम सच में सू किंगमो से प्यार करने लगे हो। पहले जब आनुआन 4 साल विदेश थी, तुमने उसे ढूंढने भी नहीं गए थे। चिंग मो, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा नहीं है, तो फिर वह इतना दुखी क्यों है? क्या चू नुआन को अपनी भावनाएं जताने पर उसने मना कर दिया? सिनान, क्या तुम सचमुच पेरिस जा रहे हो चिंगमो को ढूंढने? हाँ, मैं तुम्हारे लिए विदेश से वापस आया और अब तुम उसे ढूंढने विदेश जा रहे हो, तो फिर मैं क्या हूँ? माफ करना आनुआन,
मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। तुम उसके पास मत जाना। सिनान, तुम उसके पास मत जाओ, ठीक है? तुम्हें जो पसंद है वो हमेशा से मैं ही तो थी ना। मैं समझता हूँ तुम और चिंगमो 3 साल साथ रहे। वह अचानक तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वक्त दे सकती हूँ। मैं पहले वाकई तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन वह सब बीत चुका है। चिंगमो के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे बिल्कुल भूल नहीं पा रहा, इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। क्या तुम हमारी वो खूबसूरत यादें भूल गए? तुमने कहा था कि मेरे साथ हमेशा रहोगे। क्या तुम ये सब भूल गए? लेकिन तुमने सब कुछ ठुकरा दिया, है ना? मैं तो बस क्या? बस विदेश में पढ़ाई तुम्हारे लिए ज्यादा अहम थी। बस तुम्हें लगा कि मैं हमेशा यहीं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। 18 साल का चू सिनान वाकई चू नुआन को बहुत पसंद करता था, लेकिन अब मैं 18 साल का नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। बीती हुई बातों को बीते जाने दो। मुझे अपनी खुशी खोजनी है और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी खुशी पा सको। सिनान, ओए जवान, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो? हाँ, गर्लफ्रेंड? पापा मम्मी, मैं आ गया। अरे किंगमो, तुम आ गए। पहले आराम करो, खाना तैयार हो रहा है। तो मैं पहले नहा लेता हूँ। ठीक है। आप लोग अपना काम करते रहिए। किंगमो फोन है। कौन है? पता नहीं। मैं हूं चू सिनान। तुम कहाँ हो? पता भेजो, मिलकर बात करते हैं। अब बात नहीं हो सकती। किंगमो फ्रांस आ गया है। तुम बाद में उससे संपर्क करना। ये लड़का कौन है? आवाज में कुछ अजीब लग रहा था। तुम बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हो? बेटी तो पास ही है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? चाहे जो भी हो, थोड़ी देर में खाना खाकर पूछ लेना। सही कहा। माँ, मेरा फोन कहाँ है? अरे यहाँ है। किंगमो, चू सिनान कौन है? पापा की बात पर ध्यान मत दो, जल्दी से खाना खा लो। मम्मी पापा, चू सिनान मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। हम 3 साल तक डेट करते रहे। कुछ दिन पहले ही हमने ब्रेकअप किया है। वैसे भी अब मेरी कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो ब्रेकअप सही समय पर हुआ ताकि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। बिल्कुल मेरी बेटी जैसी बात की। इरादे मजबूत हैं, हिम्मत भी कमाल की है। वही तो, आखिर देखो तो सही, मैं किसकी बेटी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी आंटी लू, उन्हें पता चला कि तुम वापस आ गई हो। वो तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हैं। संयोग से उनका बेटा भी कल वापस आ रहा है। देखते हैं कब मिल सकते हो। आंटी लू? कौन सी आंटी लू? वही जो, अरे यार, जिस दिन मिलोगे उस दिन पहचान जाओगी। आ जाओ, ज्यादा खाओ। हाँ। हेलो किंगमो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे पता है। चू सिनान, इस बीच मैंने बहुत देर तक सोचा। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए मैंने ब्रेकअप का फैसला किया। वैसे भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था। चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। तुम बिना किसी वजह के मुझसे ब्रेकअप मांग रहे हो और आखिर में बस इतना कहते हो कि हम साथ नहीं चल सकते मुझे टालने के लिए। तुम्हें लगता है यह सही है? तो तुम क्या चाहते हो? मिलकर बात करते हैं। मैं जिंग शहर में नहीं हूँ, मिल नहीं सकता। मैं जानता हूं, मैं अभी पेरिस पहुंचा हूं। तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं तुमसे मिलने आता हूं। तुम पेरिस में क्यों हो? इसकी चिंता मत करो, तुम्हें बस अभी बाहर निकलना है।
कोई कैफे ढूंढो और फिर मुझे लोकेशन भेज दो और मेरे आने का इंतजार करो ताकि हम ब्रेकअप के बारे में बात कर सकें, जब तक यह साफ नहीं हो जाता कि ब्रेकअप क्यों हुआ। मैं पेरिस से नहीं जाऊंगा। पेरिस एयरपोर्ट। एड्रेस भेजो। पहले तो तुमने ही मुझे चुना था, अब मुझे क्यों छोड़ रहे हो? सू किंगमो, क्या तुम इतने बेरहम हो? शाम 6 बजे, नॉर्थ बैंक कैफे। किंगमो। चिंगमो। हम अलग हो चुके हैं। बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। क्या बात करनी है, बोलो। तुमने मुझसे अलग क्यों हो गए? क्या मैंने कुछ गलत किया था? पसंद नहीं आया तो अलग हो गए। ये आम बात नहीं है क्या? तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पसंद है तो पसंद है, नापसंद है तो नापसंद है। मैं अपने दिल की सुनता हूं, तुम्हारी तरह नहीं। मेरी तरह नहीं का क्या मतलब? तुम्हारी तरह नहीं। हमेशा एक डरपोक बने रहते हो, कभी सामना ही नहीं करते अपने खुद के दिल का। तुम्हें तो चुनवान पसंद है, लेकिन कभी कबूल नहीं करते। एक तरफ तो मुझ जैसे टूल को पकड़े रहते हो ताकि आगे बढ़ सको, दूसरी तरफ अतीत में ही फंसे रहते हो, छोड़ना ही नहीं चाहते। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, हमेशा से पता था। बस मैंने सोचा था कि अपनी मेहनत से तुम्हें मना लूंगा, लेकिन जब चुनवान वापस आई तब मुझे समझ आया, प्यार सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता। मैं थक गया हूं। अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि एक निराश प्रेम को और खींचता रहूं। इसलिए मैंने अलग होने का फैसला किया। चिंगमो। मुझे पता है तुम्हें अभी स्वीकार नहीं हो रहा कि तुम्हारा अपना जुनूनी प्रशंसक अचानक इतनी आसानी से पीछे हट गया, इसलिए तुम यहां तक पीछा करके आए। लेकिन शांति से सोचोगे तो पाओगे कि अलग होना चाहे तुम्हारे लिए, मेरे लिए या फिर चुनवान के लिए, सबसे अच्छा अंत है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम हिम्मत जुटाओ और चुनवान को अपना प्यार कबूल करो। आखिरकार इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए, है ना? किंगमो। मैंने तुम्हें 4 साल तक चाहा है, इसी के नाम पर मुझे छोड़ दो। चूसीनान। किंगमो, पहले मैं गलत था। मैंने एक बॉयफ्रेंड की जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुझे एक और मौका दोगी? तुम्हें जो पसंद है वो मैं नहीं हूं। अगर 100 बार भी दोहराया जाए कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यहीं खत्म करते हैं। मैं होटल के गेट पर पहुंच गया हूं। कमरा नंबर क्या है? शुक्रिया। सोंगवान चेन, सू किंग मो का बचपन का दोस्त। सोंगवान चेन। मुझे भैया क्यों नहीं बुलाती?
बड़ी हो गई हो ना? हाँ, सच में बड़ी हो गई हो। बहुत दिन बाद मिले हो। छोटी किंगमो, बहुत दिन बाद। तो माँ ने जिसके साथ खाना खाने की बात की थी वो तुम हो? और कौन होगा? चलो अंदर चलते हैं, उन्हें इंतजार न कराएं। चलो। माँ, सुआंटी, तुम दोनों एक साथ कैसे आ गए? मैं और किंगमो नीचे ही मिल गए थे। सु आंटी नमस्ते। बहुत अच्छा, आओ जल्दी आओ, आओ बैठ जाओ। ये दोनों बच्चे तो सचमुच जन्म जोड़ी लगते हैं। हमारी छोटी किंगमो तो इतनी बड़ी हो गई है। पिछली बार जब तुम्हें देखा था तुम बस इतनी ही लंबी थी। हमारी किंगमो तो छोटी थी तब से ही गुआनचेन के पीछे पीछे भैया कहती फिरती थी। जब ये गुआनचेन चला गया था तो कई दिनों तक रोती रही। रोज पूछती थी भैया कब लौटेंगे। माँ, अब शर्मा रही है। छोटी थी तो मुझसे जिद करती थी कि वह गुआनचेन से शादी करेगी। किंगमो अभी भी अकेली है क्या? किंगमो, ये बच्ची तो मुझे बचपन से ही पसंद है। अगर हमारा गुआनचेन किंगमो को पा सके तो उसकी बड़ी किस्मत होगी। माँ, सुआंटी, खाना आ गया है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। आंटी सू, मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। क्या मैं पहले आपको और किंगमो को वापस छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं। मैं और तुम्हारी मम्मी अभी और बातें करना चाहती हैं। तुम युवा लोग तो जल्दी ही बातें करके वापस चले जाओ। हाँ गुआनचेन, किंगमो अभी अभी यहाँ आई है। तुम किंगमो को घुमा फिरा लाओ, बस यही तय है। हम चलते हैं। यहाँ पास में एक अच्छा पार्क है, मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ। मैं पहुंच गया गई। गुआनचेन भैया, मुझे वापस छोड़ने के लिए शुक्रिया। भैया से इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, जल्दी से अंदर जाओ। तो फिर गुआनचेन भैया, अलविदा। तो क्या तुमने मुझे इसीलिए ठुकराया क्योंकि वह है? मैंने पहले ही आपसे बहुत साफ कहा था, मेरे मामले आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ कैसे? मैं AD 104 में रहता हूं। तुम मेरे पड़ोस में कैसे रहने लगे? मुझे यह मत कहना कि यह एक संयोग है। इस दुनिया में कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। सीनान, बस मेरा दिल लगा देने भर की देर है, मैं कुछ भी जान सकता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने जानबूझकर किया या अनजाने में। मैं अभी बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं, हम दोनों का अब ब्रेकअप हो चुका है। तुम जहां चाहो रहो, बस मेरी जिंदगी में दखल मत दो। मेरा मतलब यह नहीं था। मेरी बात सुनो, मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता था ताकि रोज तुम्हें देख सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो सीनान, मैंने बहुत सारा फर्नीचर और रोजमर्रा का सामान खरीदा है और सजावट की चीजें भी। यह सजावट का सामान मैंने खास तौर पर चुना है। कैसा है? अच्छा नहीं लग रहा? अपना लग रहा है ना? चलो इन सबको मिलकर। मुझे कहीं जाना है, तुम जो ठीक समझो वही करो। किंगमो वापस आ गई। अरे किंगमो, तुझे काम ठीक नहीं चल रहा या रहने में दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं,
बस अभी लिफ्ट में किसी ने पैर पर कुचल दिया। किंगमो, तू अभी पेरिस आई है, थोड़ा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होना नॉर्मल है। अगर कोई टेंशन है तो मम्मी पापा से बोल, हम कोई रास्ता निकालेंगे। मैं अभी चूसी नान से मिली, यानी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। ये लड़का स्टॉकर तो नहीं? ब्रेकअप के बाद भी पीछे पड़ा रहता है। थोड़ी देर में पापा को लेकर उसके पास जाती हूँ। कुछ ना कुछ सबक तो सिखाऊंगी ही। वह मेरे पीछे नहीं पड़ा, बस मैं उसे देखकर खुश नहीं हूं जियाऊं। अभी पता नहीं वह हमारे घर के पास क्यों रहने आया, इसलिए थोड़ी चिंता है। किंगमो, तूने उससे ब्रेकअप क्यों किया? उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, लड़की है, वह उसके काफी करीब है। मुझे लगता है उनका रिश्ता नॉर्मल दोस्ती से आगे बढ़ गया है। मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए ब्रेकअप कर दिया। कैसी फीमेल फ्रेंड? लड़की लड़की में प्योर दोस्ती होती ही नहीं। मेरे ख्याल से वह चंचल है, उसने चीट किया। ब्रेकअप अच्छा किया, पापा तेरा साथ देते हैं। तेरे पापा सही कह रहे हैं। अगर वह लड़कियों से ऐसे उलझा रहेगा, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फर्मली ब्रेकअप कर देना। जल्दी छुटकारा पा लो, नहीं तो आगे बड़ी प्रॉब्लम आएगी और तू दुखी होगी। पता है, इसलिए ब्रेकअप के बाद मैं विदेश चली आई, ताकि उससे कनेक्शन पूरी तरह तोड़ सकूं। बस यह नहीं पता वह इस बार पेरिस क्यों आया है। तो उसे फोन करके पूछ सकती है ना। हाँ, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। अगर खुद परेशान हो रही है तो क्लियर पूछ लेने में ही भलाई है। किंगमो, मैंने तुम्हें फोन किया है किसी और मतलब से नहीं, बस तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम पेरिस क्यों आए। पेरिस क्यों आए हो? तुम्हें तो चूनवान पसंद थी ना? मुझे वो पसंद थी, हाँ, लेकिन वो सब पहले की बात है। तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे तुम पसंद आने लगी। मैं उसे बस एक दोस्त समझता था। अगर चूनवान अचानक वापस न आती तो मैं आज भी अपनी ही दुनिया में खोया रहता, यही सोचता कि तुम्हारा प्यार बस शांत और संयमित है। तुम कहते हो मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारा प्यार दिखता ही नहीं। मुझे तो बस तुम्हारी चूनवान के प्रति देखभाल और चिंता दिखती है। अगर तुम्हारा उसके लिए प्यार बस दोस्ती है, तो मेरे लिए शायद दोस्त से भी कम है। चूसी नान, अब अपने आप को धोखा मत दो। तुम्हें पसंद मैं कभी थी ही नहीं, और मैंने जिस दिन तुमसे ब्रेकअप कहा था, उसी दिन अपना सारा प्यार कूड़ेदान में फेंक दिया था। तो अब तुम्हारा प्यार मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। चूसी नान, मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ, हो सकता है हमारा एक अतीत रहा हो, लेकिन भविष्य कभी नहीं होगा। मेरा अभी का रुख कैसा लगा? शानदार था ना? तुम्हारे अंदाज में लगा ना? कूल, बहुत कूल। मम्मी पापा को तुम्हारा ये फैशन बहुत पसंद आया। बस आगे कोई परेशानी हो तो दिल में दबाकर मत रखना, हमसे कहना। पता है अब मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। गलती तो हमारी ही थी जो हम विदेश जाने पर अड़ गए, तुम्हें अकेला यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ दिया। अगर हम हमेशा तुम्हारे साथ होते तो ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें ही ना होती। गलती मेरी ही थी। खूबसूरती देखकर अक्ल मारी गई थी। आपके साथ विदेश जाने से मना कर दिया। काश आपकी बात मान लेती। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बड़ों की बात न मानना और मुसीबत मोल लेना। अब तो तुम्हें पता चला ना कि मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। आगे से हम दोनों बुजुर्गों की सलाह ज्यादा सुनना, तो गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। माताजी और पिताजी के उपदेश का पालन करूंगी।
किंगमो, किंगमो, चूसीनान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? यहां पास में एक बहुत ही स्वादिष्ट रेस्टोरेंट खुला है। चलो हम साथ में खाने चलते हैं। ठीक है। तुमने हाँ कह दी। जा रहे हो या नहीं? नहीं जाओगे तो मैं घर चली जाऊंगी। जा रहा हूं, जा रहा हूं। चलो अभी चलते हैं। चलो। ग्वान चेन भैया, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? किंगमो, तुम आखिरकार मेरे साथ खाना खाने को तैयार हो गई। ग्वान चेन भैया, ये किंगमो, किंगमो, ये कौन है? ग्वान चेन भैया बचपन से ही मेरे साथ बड़े हुए हैं। मैंने इन्हें भी खाने पर बुला लिया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? किंगमो, तुम्हें कुछ खाने का मन है? ग्वान चेन, तुम क्या खाना चाहोगे? वेटर, ये स्पेशल डिश एक बार ले आओ। और फिर यह वाला और यह भी। ये तुम्हें भी पसंद है ना? यह भी ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही। धन्यवाद। ये सब वो चीजें हैं जो मुझे बचपन में पसंद थीं। ग्वान चेन, तुम्हें अब अभी याद है? तुम्हारी पसंद मैं कैसे भूल सकता हूँ? पसंद नापसंद तो बदलती रहती है। किंगमो के बचपन की पसंद याद रखने से क्या फायदा? और तुम किंगमो को कितना जानते हो? अगर सच में जानते होते तो किंगमो तुम्हें छोड़कर क्यों जाती? हमारे बीच बस एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। नमस्ते, ये हमारी दुकान की तरफ से फ्री मिलने वाली मिठाई है। किंगमो लो। किंगमो को आम से एलर्जी है। जरूरत नहीं है, धन्यवाद। माफ कीजिएगा। देखो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। सब लोग यहाँ देखिए, मेरी तरफ देखिए। यहाँ मौजूद सभी कपल्स, आज हमारा पहला दिन है और एक ऑफर है। कोई भी अपने पार्टनर को ढूंढकर उसके साथ 1 मिनट तक पैशनेट किस करे तो उसका पूरा बिल फ्री। ग्वान चेन, बिल फ्री हो जाएगा। तुम्हें एतराज तो नहीं अगर मैं तुम्हें एक बार किस कर लूं? एतराज नहीं है। बॉस, यह क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सुकिंगमो, तुमने जानबूझकर किया है ना? क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ वैसा ही कर रहा हूं जैसा तुमने मेरे साथ किया था। बर्दाश्त नहीं हो रहा। चूसीनान, जो मैं ये अभी तुम्हारे साथ कर रहा हूं वो तुम्हारे उस व्यवहार का 10वां हिस्सा भी नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि हालात और बिगड़ें तो फिर आगे से मेरे सामने मत आना। किंगमो, मुझे बस लगा। ग्वान चेन भैया, चलो चलें। ठीक है। किंगमो, पहले मैं गलत था। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मुझे एक और मौका दो। हाथ छोड़ो। श्रीचू, अगर आप सच में किंगमो से प्यार करते हैं तो उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। ग्वान चेन भैया, माफ करना। मैं अभी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। किंगमो, क्या तुम सच में हमेशा मुझे बस एक भैया की तरह देखती रही हो? दरअसल मैं तुम्हें बहुत पहले ही बहन नहीं मानता। 3 साल पहले ग्रेजुएशन के ठीक बाद मैं तुमसे मिलने वापस आया था। तुम्हारा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड था। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार भी तुम्हें खो दूं। ग्वान चेन भैया, मैं छोटी किंगमो, डरो मत। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। तुम्हें भी इतनी जल्दबाजी मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारा भैया बना रहूंगा। बैग मुझे दो। छोड़ो, छोड़ दो लुटेरा, छोड़ो, छोड़ो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, शांत रहो। नहीं चाहिए। छीनो मत, नहीं चाहिए। भागो, जल्दी भागो, भागो।
चू सीनान, चू सीनान। चूसी नान, सोना मत, जल्दी उठो। चूसी नान, चूसी नान। बचाओ बचाओ, यहाँ। किंग ममा तुम ठीक तो हो ना? माँ पापा मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो बस, ठीक हो तो बस। मैं और तुम्हारे पापा, तुम्हारा फोन आया तो डर के मारे जान निकल गई। ऐसा करते हैं, तुम यहाँ रहकर इसकी देखभाल करो, मैं और किंगमो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। चलो चले। माँ, वह होश में आ गया है, तुम अंदर जाकर देखाओ। मैं नर्स को बुलाता हूँ। मैं ठीक हूँ। सच में ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बैठो। तुम तो मौत के मुंह से वापस आए हो और तुम्हें हंसी आ रही है। मैं खुशी से हंस रहा हूं क्योंकि तुम आखिरकार मुझसे बात तो कर रहे हो। पिछले कुछ दिन तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। मुझे बहुत दुख हुआ था। उनके पास चाकू था, बस मेरा बैग छीन लिया। तुमने पीछा क्यों किया? अगर चाकू थोड़ा और हटकर लगता तो तुम्हारी जान भी नहीं बचती। तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैं कह रहा हूं, क्या तुम्हें भी अपनी जान की परवाह है? अगर तुम्हारे लिए हो तो मैं भी अपनी जान दे सकता हूं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं देर से पहुंचा। तुम डर गई हो, है ना? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? यह महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मेरे दोस्त की कंपनी तुम्हारी बिल्डिंग के ठीक सामने है। मैं आमतौर पर वहीं काम निपटाता हूं। उस दिन ऑफिस से निकला तो देखा तुम जिस रास्ते जा रही थीं वो हमेशा वाले रास्ते से अलग था। मैं बस देखने निकला और फिर वह लूट होते देखा। मुझे डर था कि वॉलेट में कोई जरूरी डॉक्यूमेंट होगा। मैं उसे वापस दिलाना चाहता था। आतेंदा पता नहीं था कि उनके पास चाकू है। माफ करना किन्मो, मैं जानबूझकर तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो बस। तो क्या तुम हमेशा से मेरा पीछा कर रही हो या सिर्फ आज? इसे पीछा करना नहीं कह सकते। बस हम दोनों का ऑफिस से निकलने का टाइम एक ही है और घर भी लगभग एक ही टाइम पहुंचते हैं। क्या मैंने पहले तुमसे साफ साफ नहीं कहा था? तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलने वाली। मुझे पता है। मैं तुम्हें मेरे साथ वापस आने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? तुम्हें चोट लगी है और तुम हॉस्पिटल में हो। अपने घर वालों को खबर नहीं दी? मेरे घर वाले बहुत व्यस्त हैं। उनके पास मेरी देखभाल करने के लिए उड़कर आने का टाइम कहां है। मेरा इतना अकेलापन और अलग थलग रहना, इसकी वजह भी मेरे माता पिता हैं जो लंबे समय से अपने काम में व्यस्त रहे हैं और उन्होंने मेरी ठीक से देखभाल नहीं की। वे अक्सर दूसरे शहरों में बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, मीटिंग्स के लिए। एक महीने में भी मुझसे एक बार नहीं मिल पाते। इस बार चोट ज्यादा गंभीर नहीं है तो वे तो निश्चित तौर पर मुझसे मिलने नहीं आएंगे। तुम चूनवान को नहीं बताओगे? वो भी मेरे प्रति इतनी चिंतित नहीं है। पहले मैं उसे पसंद करता था। वो सिर्फ उस एहसास का आनंद लेती थी कि मैं उसे ज्यादा पसंद करता हूं, इसीलिए मेरे इतने करीब आई थी। सॉरी किंगमो, मुझे पता है मैंने पहले अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं जान गया हूं कि मैं गलत था। हां, मैंने उसे पसंद किया था लेकिन वो पुरानी बात हो चुकी है। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चूसी नान, मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे यकीन नहीं होता। हिलो डुलो मत, आराम से लेटे रहो। क्या तुम अब भी मेरी परवाह करते हो? तुमने मुझे बचाने के लिए यह चोट खाई है। बेशक मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। जब तक तुम हॉस्पिटल में हो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम बस चिंता मुक्त होकर आराम करो। मैं अभी चलता हूं।
ठीक है, मैं अच्छे से आराम करूंगा और तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। आंटी, चिंगमो कहाँ है? चिंगमो को ऑफिस जाना है, वह नहीं आ सकती। अब से मैं आऊंगी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहना। क्या वह सचमुच इतनी व्यस्त है? सचमुच मुझसे मिलने का समय नहीं है। व्यस्त न भी हो तो भी नहीं आएगी। आखिरकार तुम उसके पूर्व प्रेमी हो, रिश्ता टूट चुका है। उसे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं रही। अगर आ भी जाए तो तुम्हें देखकर परेशान होगी। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, मैं बस अतीत को भूल नहीं पा रहा हूं, संतुष्ट नहीं हूं, फिर से कोशिश करना चाहता हूं। अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वह सब बीत चुका है। वह बच्ची है ही ऐसी, स्वभाव से दयालु। अगर सामने वाले ने हद न पार की होती तो वह मौका जरूर देती। इस बार उसने इतना कठोर फैसला लिया है तुमसे नाता तोड़ने का, तो जरूर तुम दोनों के बीच का मतभेद उसके लिए असहनीय हो गया है। अगर तुम्हारे दिल में सच में उसकी परवाह है तो तुमने उस मतभेद को आज इस हद तक बढ़ने कैसे दिया? जब तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है तो एक दूसरे पर दबाव मत डालो। तुम उसका पीछा करते रहोगे, छोड़ोगे नहीं, तो इससे बस उसकी नफरत और बढ़ेगी। प्रेमी अजनबी बन गए, शत्रु तो नहीं बनना चाहोगे ना? आंटी की एक बात मानो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। आंटी, मैं चिंगमो को भूल नहीं पा रहा। तुम लोग बहुत कम उम्र के हो, बहुत सी चीजें नहीं देखी हैं, बहुत से लोगों से भी नहीं मिले हो, इसीलिए ऐसे रिश्ते में फंस जाते हो जो खत्म होना चाहिए और बाहर नहीं निकल पाते। अगर तुम अब भी किंगमो के पीछे पीछे चलते रहे तो तुम उसकी राह में रोड़ा बनोगे और अपने भविष्य का भी नुकसान करोगे। जिंदगी की राह लंबी और चौड़ी है। हमेशा बीते हुए कल में ही ना उलझे रहो, आगे देखो। मेरी कॉलेज की पढ़ाई की जल्द शुरू हो रही है, तुमसे मिलने आया हूँ। बैठो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं वापस अपने देश जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि तुम वहां जरूर अच्छा करोगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, सब कुछ ठीक रहे। शुक्रिया। और तुम आगे डिजाइन की पढ़ाई जारी रखोगी? हाँ। अच्छी बात है। यूरोप में ही आगे पढ़ाई करो, वहां तुम्हें ज्यादा मौके मिलेंगे। तुम भी कोशिश करते रहना, उम्मीद है कि आगे चलकर मैगजीन में तुम्हारे डिजाइन देखने को मिलेंगे। शाम होने वाली है तो मैं अब चलता हूं, तुम आराम करो। किंगमो, कुछ और कहना है? क्या हम अब भी दोस्त हैं? शायद। अलविदा।